अविनाश एक पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके सामने समीरा खड़ी हुई थी। मैं तुम्हारे घर ही जाने वाली थी और तुम मुझे यहाँ मिल गए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज अविनाश, समीरा ने बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो अविनाश से मिलकर कितनी खुश थी। समीरा, तुम यहाँ? तुम वापस कब आई? तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आ गई हो। अविनाश ने बड़ी हैरानी से पूछा। मैं कल ही आई हूँ और आज तुमसे मिलने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देती। उसकी नजरें अविनाश से हटी नहीं रही थी। तभी उसकी नजर नव्या और आरव पर पड़ी। उन्हें देखकर समीरा कंफ्यूज हो गई। समीरा, सिद्धांत और अविनाश स्कूल के दोस्त थे। 12th के बाद समीरा लंदन चली गई थी और काफी सालों के बाद लौटी थी। समीरा अविनाश की क्लोज फ्रेंड थी। अविनाश को देखकर समीरा के मुंह से निकल गया, What happened, अविनाश? लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश ने पूछा। एक्चुअली शीरीन आंटी ने कहा था कि उन्हें राजस्थानी बैंगल्स बहुत पसंद है। मेरी एक दोस्त बैंगल्स लेकर राजस्थान से आज ही आई है। मैं बस उससे बैंगल्स लेने यहाँ आई थी। समीरा ने कहा। माँ भी ना, खामखा तुम्हें इतना परेशान किया। अरे मुझसे कह देती, मैं मंगवा देता। अविनाश ने कहा। इन बातों के बीच नव्या ने अपना ध्यान उनसे हटा लिया था। वो बस अपने खाने पर फोकस कर रही थी। जिस तरह से समीरा की आंखों में अविनाश के लिए अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था, नव्या को इस बात से इरिटेशन हो रही थी। तभी समीरा का ध्यान एक बार फिर से नव्या पर गया, जो चुपचाप खाना खा रही थी। इस बार समीरा खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। अविनाश, तुम मुझे इन दोनों से मिलवाओगे नहीं? हुआ दे। इससे पहले कि अविनाश इस सवाल का जवाब देता, नव्या झट से बोल पड़ी। हम दोनों अविनाश के दूर के रिश्तेदार हैं। हाय, माय नेम इज नव्या। उसने सोच लिया था कि वो अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में हर किसी को नहीं बताएगी, लेकिन अविनाश का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे नव्या का जवाब जरा भी पसंद नहीं आया था। वो चाहता तो था कि सच बोल दे, लेकिन नव्या की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर उसने खुद को रोक लिया था। समीरा ने सुकून भरी गहरी सांस ली, वरना अभी तक तो उसने नव्या और अविनाश के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोच लिया था। मे आई ज्वाइन यू गाइस? समीरा ने मुस्कुराकर पूछा। श्योर, नव्या ने पोलाइटली जवाब दिया। समीरा अविनाश के ठीक बगल में बैठ गई। ये देखकर आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आरव को समीरा का एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो जिस नजर से समीरा को घूर रहा था, नव्या समझ गई थी कि वो जरूर कुछ बोलने वाला है। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहता, नव्या ने पिज्जा का एक स्लाइस उसके मुंह में डाल दिया। नव्या ने तुरंत आरव को आंखों से इशारा किया कि उसे चुप रहना है। उसने धीरे से आरव के कान में कहा, आरव, चुपचाप से पिज्जा खाओ। समीरा का ध्यान पूरी तरह से अविनाश पर था, इसलिए उसने नव्या और आरव के बीच की बातें नहीं सुनी। अब तो अविनाश को भी समीरा के देखने के तरीके से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने बात बदलने के लिए पूछा, सो तुम्हारा कब तक का प्लान है इंडिया में? आई मीन, व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक? तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। वैसे इस बार मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, समीरा ने कहा। मतलब ये कि मैं अब अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाली हूँ। डैड तो हमेशा से चाहते थे। अब जब मेरा कोर्स पूरा हो गया है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। मैंने बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करने का डिसीजन ले लिया है और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई मीन, बिजनेस को तुमसे अच्छा कौन समझता है? समीरा ने कहा। अविनाश ने हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन उसे समीरा के वापस आने से कुछ खास खुशी नहीं मिल रही थी। वो चुपचाप खाना खाने में लग गया। समीरा को लगा नहीं था कि उसकी बात पर अविनाश इतना ठंडा रिएक्शन देगा। कुछ देर तक उसने अविनाश के कुछ बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने नव्या की तरफ मुड़कर कहा, सो नव्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वैसे तुम एग्जैक्टली हो कौन सी रिलेटिव? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? अविनाश और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो अविनाश के घर का हर फंक्शन अटेंड किया है, पर मैंने वहां तुम्हें कभी नहीं देखा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।